सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को और सभी हमारे साथियों को एक बार फिर से नमस्कार करना चाहता हूं। हाथ जोड़ के आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही कम है। समय आपके पास बहुत ही कम है। तो कहिएगा कि सर क्या चीज का समय हमारे पास कम है? क्योंकि अब जो आपका एग्जाम जो है दिन पर दिन बहुत नजदीक होने जा रहा है, बहुत नजदीक होते जाके आ रहा, हो गया है नजदीक। ठीक है, जैसा कि आप कह सकते हैं कि आपके पास मात्र 2 मंथ है रेलवे की तैयारी करने के लिए। एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये 2 सेक्टर आपके लिए 2 महीने टाइम दिया है। इस 2 महीने में आपको पूरे साइंस और पूरे जीएस और पूरे करंट अफेयर को पकड़ बनाना है। ठीक है, और ये पकड़ आपको तभी बन सकता है जब आप ध्यान लगाकर सुनेंगे किसी टॉपिक को और देखेंगे बढ़िया से, तभी आपका यह टॉपिक क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप किताबों को एक बार देख लेंगे फिर पटक देंगे तो उसको किताब में से कभी भी आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। YouTube पर हजारों वीडियो मिलेंगे आपको, 1 घंटा 2 घंटा का, लेकिन आपकी समझ से बाहर होगा। हमारे इस चैनल पर जो द कॉम्पिटिटिव फोरम है, हमारे इस चैनल पर हमारी सभी टीम मिलकर एक कंपटीशन की एक भरपूर तैयारी के लिए अपना कमर कस चुकी है। और कसने का मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया। सिलेबस का मतलब है कि क्वेश्चन जो है हमारा एक एक पॉइंट जो है एग्जाम में टैली करेगा, चाहे वो मैथ का हो, जीएस का हो, करंट का हो या फिर इंग्लिश का हो। हर टॉपिक आप में टैली करेगा एग्जाम में। इसलिए बस आप लोग खाली ध्यान लगाकर मेरे वीडियो को देखिए और उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं। 1 रुपया भी आपसे हम नहीं चाहते हैं और ना तो कभी चाहेंगे। तो इसलिए जो है आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हमारा साइंस जो है स्टार्ट हो गया है। और साइंस में पहला टॉपिक जो है यानी बायोलॉजी से है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा ब्लड। ठीक है, तो देखिए पहली बात हम जानेंगे कि सर ब्लड होता क्या है। ब्लड होता क्या है? तो सबसे पहली बात जानेंगे कि ब्लड तो एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, क्या होता है? संयोजी। देखिए यहां पर देख सकते हैं संयोजी उत्तक, यानी कि कनेक्टिविटी टिश्यू होता है। अब कहिएगा सर ये संयोजी उत्तक क्या होता है? तो संयोजी उत्तक ये वही प्लाज्मा है हमारा, इसको हम प्लाज्मा के रूप में जानते हैं, संयोजी जो है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जैसे समझते हैं ना कि इसमें आपको बोला जाएगा, जैसे प्लाज्मा आप करते होंगे, प्लाज्मा सर प्लाज्मा, प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप मेडिसिन जो लेते हैं, दवाई जो खाते हैं ना, वो प्लाज्मा के द्वारा ही आपके पूरे बॉडी में संवहन होता है, यानी कि फ्लैक्चुएशन होता है आपके बॉडी में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आप जब इंजेक्शन लेते हैं तो आपके पूरे शरीर में यही संवहन कराता है आपका कौन? प्लाज्मा। चाहे आप किसी को जहर देके मारना चाहते हैं तो यही इंजेक्शन के द्वारा आपको क्या करता है, प्लाज्मा के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिए। तो देखिए मानव रक्त सर, मानव रक्त एक प्रकार का कनेक्टिविटी टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। सेकंड हमारा पॉइंट बनता है सर, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सर हमारे बॉडी में कुल कितना मात्रा में खून होता है, यानी कि ब्लड होता है, कितने लीटर होते हैं? तो 5 से 6 लीटर आपके ब्लड पाए जाते हैं बॉडी में। कितने? 5 से 6 लीटर सर ब्लड पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेरी बात यहां पर पॉइंट कीजिएगा आप लोग कि मानव में जरूर 5 से 6 लीटर पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में जो है यानी वुमेन में सर ये 4 से 5 लीटर पाई जाती है। कितना? 4 से 5 लीटर।
अब आप कहिएगा कि सर ये 4 से 5 लीटर कैसे पाया जाता है, हमें क्यों, महिलाओं में क्यों कम होता है सर और पुरुषों में ज्यादा क्यों होता है? तो इसका जो है मैं आप सबसे आज ध्यान लगा कर सुनिएगा, देखिएगा कि महिला में भी 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, लेकिन होता क्या ना, जो 1 लीटर जो ब्लड होता है महिला में, वो जो है एमसी के दौरान खत्म हो जाता है महिला में, ठीक है। रहता 6 लीटर उनमें भी है, लेकिन महिलाओं में एमसी के कारण क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि 1 लीटर पूरे जिंदगी में यानी कि बेस्ट होता है उतना ब्लड हमारा, ठीक है। तो महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है, कितना, 7.4 होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि ये तो सर पीएच वैल्यू हो गया मानव रक्त का, ठीक है, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि सर किसी सामान्य मानव का रक्त स्तर कितना होता है, किसी सामान्य मानव का रक्त स्तर कितना होता है। तो देखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो बोल दीजिएगा 7.35 से 7.45 तक होता है, नोट्स करते जाइएगा। किसी सामान्य मनुष्य में ब्लड का स्तर कितना होता है, तो 7.35 से 7.45। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि सर हमारे शरीर का लगभग 7%, हमारे शरीर का लगभग 7% क्या होता है, ब्लड की मात्रा पाई जाती है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ½ लीटर, आधा तो कम होता ही है। ½ लीटर हम बता चुके हैं कि ½ लीटर ये क्यों कम होता है, ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं आपको कि सर ये तो आपने बता दिया कि 7.35 से लेके 7.45 किसी सामान्य मनुष्य का रक्त स्तर होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि शरीर के भार का लगभग 7% जो है क्या होता है, रक्त होता है 7%। और ये ½ लीटर अभी आप समझ चुके होंगे महिलाओं में क्यों कम पाया जाता है, जो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है सर कि चलिए देखते हैं कि सबसे पहली बात तो आपको जानना चाहता हूं कि उसके बाद आपको आता है कि ब्लड को कितने भागों में जनरली बांटा गया है। तो ब्लड में जो है सर 2 पार्ट को फ्रैक्चुएट किया गया, पहला प्लाज्मा और दूसरा जो है सर आपका ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल। सर ब्लड सेल किसको कहते हैं, ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो सेल हमारा अलग से चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पॉइंट खींच देता हूं कि सेल जो है हम उसे कहते हैं सर जो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम सेल कहते हैं। और ये सेल हमारे शरीर में लगभग कितने कोशिकाएं पाई जाती है, चैप्टर तो अलग है लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं आपको। हमारे सेल जो है पूरे जीवन काल में 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे पूरे बॉडी में, यानी पूरे जीवन काल में सर, ठीक है। और ये सेल क्या होता है कि जब आपको कैसे पता चलता है कि हमारा सेल मर गया है या फिर जीवित है ना। तो आप इसको पकड़ सकते हैं कि दिन भर आप जो दौड़ धूप करते रहते हैं ना, तो उसमें हमारा सेल जो है नष्ट होते चल जाता है सर, क्या होता है, नष्ट होते चल जाता है, और जिसके कारण हमारा सेल मर जाता है। लेकिन आपको थकावट फील होता होगा, जब ये सेल मरता क्या होता है, थकावट फील होता है, जिसके कारण आपको एकदम नींद जैसा फील होता है कि अब हम चलते हैं सोने, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम सोते हैं। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि आपका सेल मर चुका है, और आप जैसे ही गहरी नींद की मुद्रा में जाते हैं तो फिर से वो आपका सेल बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब अगली सुबह आप उठते हैं तो ऐसा आपको लगता है कि नहीं फिर से मेरा बॉडी वही है, ठीक है। तो ये सब हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ब्लड पर चर्चा कर रहे हैं तो ब्लड पर नहीं देखेंगे। तो हमारा प्लाज्मा का जो काम होता है सर, वो प्लाज्मा क्या करता है कि हमारे शरीर में जो सर पचे हुए भोजन को संवहन करता है। प्लाज्मा का काम क्या है, पचे हुए भोजन को संवहन करता है, और क्या करता है कि ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड का लगभग कितना परसेंट, 55% भाग पाया जाता है। दूसरी चीज क्या है कि प्लाज्मा में लगभग 90%
जल होते हैं। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होते हैं और प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होते हैं और उसके बाद 0.9% लवण होते हैं। कितना? 0.9% और उसके बाद 0.1% ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, 0.1% आपका ग्लूकोज होता है। अब देखिएगा एक बात और, ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है? ये तो सबसे बड़ी पॉइंट हो जाए, ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है? ठीक है, तो एक होता है सर स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, तो सब जानते हैं। तो हेमाटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, हेमाटोलॉजी में इसका ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हम जानेंगे नेक्स्ट कि ब्लड सेल, तो ब्लड का शेष भाग जो है 45% भाग जो है ब्लड सेल होता है। कितना? 45% सर। ठीक है, और उसमें जो है ये 3 सेल पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल, या कह सकते हैं रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो ये आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है? तो पहले हम जानेंगे कि आरबीसी, आपको पता है कि आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में सर। और दूसरी चीज, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का रेशियो जो होता है 600:1 होता है। ठीक है, 600:1 होता है। तो आपको पता चल गया कि इसका निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में। और इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 डे, 120 दिन। ठीक है, और दूसरी चीज चलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? आपको पता है कि अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारा शरीर बार बार बीमार पड़ने लग जाएगा। देखते हैं किसी रोगी व्यक्ति को, बेचारा बार बार उसको रोग से ग्रसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डब्ल्यूबीसी की संख्या घट गई है, डब्ल्यूबीसी की संख्या घट गई है, जिसके कारण वो बार बार क्या होता है, रोगी बीमार पड़ते जाता है। इसलिए आपको डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही है क्या? डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। या कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में बॉडीगार्ड कौन होता है, तो डब्ल्यूबीसी सर। डब्ल्यूबीसी एक बॉडीगार्ड होता है, क्योंकि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को यही कवर करता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे, इसके बारे में फुल चर्चा हम करेंगे, ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी क्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर आपने देखे थे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो इसको एक एक चीज पॉइंट को हम आज देखेंगे और उसके हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बारीकी बारीकी चीज से हम उसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखिए पहले क्या है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो सर इसका निर्माण जो होता है वो हमारा निर्माण की प्रक्रिया जो है बोन मैरो में होता है। कहाँ? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में जब इसका निर्माण होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या है? इसकी मृत्यु जो है लीवर में एंड स्प्लीन में। इसमें दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन है, आपने एग्जाम में पूछेगा, कहीं आप लीवर मार के मत चलाइएगा। इसकी मृत्यु जरूर लीवर में होती है, लेकिन ये पूर्ण तरह से जो नष्ट होगा, यानी पूर्ण तरह से इसका सफाया होगा, वो बिल्कुल स्प्लीन में होगा, यानी कि प्लीहा में होगा। ठीक है, तो एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देगा कि आरबीसी की मृत्यु जो होता है, निर्माण जो है अस्थि मज्जा, तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो लीवर मत मार के चली जाएगा। लीवर में मृत्यु जरूर होता है, लेकिन ये पूर्ण तरीका से नष्ट होता है आपके प्लीहा में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसके निर्माण में सहायक कौन कौन सी क्रिया होती है? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स बनता है उसमें सहायक क्रिया किनका होता है? तो देखेंगे हम, प्रोटीन है, विटामिन है, विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है। आप जानते हैं कि विटामिन B12 वर्षा की पानी में भी पाया जाता है, ठीक है, वर्षा की पानी में विटामिन B12 पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर याद रखिएगा। और इसका जीवन काल जो है 20 दिनों से लेकर 120 दिन तक रहता है। नोट करिएगा इसको, 20 से 120 दिन तक रहता है, ठीक है ना, 20 से 120 दिनों तक रहता है। अब क्या है कि आरबीसी का फंक्शन ऑफ कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ कार्य, तो इसका क्या है कि हमारे शरीर में शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी का जो मुख्य काम होता है वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। क्या? वापस लाना। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो कौन कौन से रोग ग्रसित हम हो जाएंगे? तो सबसे बड़ा रोग होता है कौन? जैसे देखिएगा, इसका पहला जो है एनीमिया। एनीमिया रोग होगा तो सफेद आपके देखिए आपके चेहरे पर पसीना ज्यादा आएगा, सफेद सफेद दाग नजर आने लगेंगे आपके चेहरे पर, है ना, पूरे शरीर में एक बेचैनी सी फील होने लगेगी एनीमिया के कारण, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट जॉन्डिस। जॉन्डिस जानते हैं कि जॉन्डिस भी एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो जॉन्डिस में होता क्या है कि आपके शरीर के जो है फर्स्ट भाग जो यानी कि आंख और ये नाखून जो देख रहे हैं, इसको इस तरह से पुशअप करने पर जब जॉन्डिस आपको फील होगा तो यहाँ पर पीला पीला टाइप का नजर आएगा सर, यहाँ पर देख रहे हैं ना। और इसकी जो है पहचानने की क्षमता क्या है, लक्षण जो है आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा, आपके भोजन पच नहीं पाएगा, आप कुछ भी खाइएगा मन आपके बेचैनी सा फील होगा, ठीक है। आपका यूरिन जो है वो पीला होने लग जाएगा बार बार, ठीक है। उसके बाद आंख में पीलापन नजर आएगा, जिसके और पूरे शरीर में पीले पीले शायद आपका महसूस होने लग जाएगा, जिसके कारण आपको जॉन्डिस पकड़ लेगा। ये जॉन्डिस अगर आपके नॉर्मल मोड में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी अगर लीवर या फेफड़े तक पहुंच गया हमारे बॉडी तक तो आपको बचना मुश्किल है, आपको कैंसर तक इसको खतरनाक बना जा सकता है। इसलिए इस दोनों बीमारियों को कभी आप इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज, मेरी ये एडवाइस है आपसे। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ब्लड कार्पसल, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। तो हम जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल का काम रहता है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, या हमारे शरीर में बॉडीगार्ड का काम जो है आरबीसी करते हैं, डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। हमारे शरीर का बॉडीगार्ड कौन? तो डब्ल्यूबीसी। तो इसका निर्माण जो है सर बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में, ठीक है। और यह जो है लीवर तथा स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। उसके बाद यह ब्लड में ही अपना पूर्ण रूप से क्या करता है, इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। क्या होता है? ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो लीवर आपका है ये लिम्फोनॉक कभी कभी होता है, इसमें मृत्यु होता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी मृत्यु जो होती है वो ब्लड में होती है, ठीक है। और इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। इस सारे पॉइंट एग्जाम में नोट कर लीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया ना आपसे रेलवे के एग्जाम में या एसएससी या किसी भी सेक्टर के एग्जाम में, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप हमको कुछ भी बोल सकते हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन अगर मेरी बातों पर विश्वास कर लिए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम में टैली करेगा। मेरा चैलेंज है, कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, या आपको घाव बढ़ने में काम करता है, घाव बढ़ने में काम करता है, ठीक है। देखते हैं ना कि बार बार लोग बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं कि यार आपका डब्ल्यूबीसी कम हो गया है, इसके कारण आपका क्या है, आप जल्दी से डब्ल्यूबीसी का बढ़ाइए, क्या अपना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए।
ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां तक मेरा काम खत्म हो गया है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि सर इसमें एक आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट क्या होता है? तो प्लेटलेट होता है सर आपके इसका जो प्लेटलेट का जो काम रहता है वो भी आपको फंक्शन काम करने में मदद करता है। इसका 3 से 5 दिन का इसका जीवन काल होता है और ये भी आपके शरीर में जो है WBC और RBC की मदद के अलावा प्लेटलेट क्या करता है, आपके शरीर में भी आपको प्रतिरोधक क्षमता का यानी कि घाव बढ़ने या किसी भी बीमारी को अटैक करने से बचाता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें एक बात और देखिएगा WBC में कि अगर WBC आपके कम हो गया, WBC अगर आपके शरीर में कम हो गया तो इसमें HIV और कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगर WBC हद से ज़्यादा कम हो गया तो देखिएगा बहुत सारे व्यक्तियों को हार्ट अटैक होने की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक ज़्यादा होने लगेगा अगर जो WBC कम हो जाएगा तो। ठीक है, और ये जानते हैं कि ये दोनों बीमारी जो है अभी तक इसका पूर्ण इलाज नहीं निकल पाया है, इसलिए इस चीज़ से आप बच के रहिए कि अपना व्हाइट ब्लड सेल को बचाइए और सेफ रहिए। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला पॉइंट हम रिपीट कर देते हैं कि अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिविटी टिश्यू है यानी कि संयोजी ऊतक है। मानव में कितना ब्लड पाया जाता है, तो 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछ लिया जाए कि आपको हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, और आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो आरबीसी क्या थी, हीमोग्लोबिन क्या है, तो यह जो है मानव शरीर में पाए जाने वाला एक उत्तक है, मानव शरीर में पाया जाने वाला एक उत्तक है या पदार्थ कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है सर आपको 2 चीज आपको याद करना होगा कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन ये लाल क्यों होता है, हमारा तरल जो है हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है। ठीक है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल तो होता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन लाल आपको पता नहीं खून को लाल कर देता है, तो इसमें एक हिमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या, हिमैटिन। हिमैटिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, तो क्या होता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन में यानी कि हमारे खून में लाल कणिकाएं मौजूद होने लगती है, जिसके कारण हमारा खून क्या होता है, लाल दिखता है और एक चिपचिपा पदार्थ जैसा दिखता है और होता है। और आपको पता है कि हिमैटिन के कारण ही हमारा रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का क्या करता है, बनने में सहायक करता है, कौन, हिमैटिन ही करता है। ठीक है, इसलिए हिमैटिन एक ऐसा चीज है जिसमें रक्त का थक्का बनने में आपको मदद करता है, शरीर में करता है। अब इसमें कह दिया जाए कि एक पदार्थ होता है फाइब्रियोमेनिन। फाइब्रियोमेनिन अगर निकाल लिया जाए, फाइब्रियोमेनिन अगर आपके शरीर से निकाल लिया जाए तो क्या होगा, बताइए जल्दी। फाइब्रियोमेनिन अगर आपके शरीर से निकाल लिया जाए तो फिर आपका जो हिमैटिन है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पाएगा, इसमें प्रोटीन जो हमारा है नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक था वो बिल्कुल जो ब्लड का टॉपिक था एक तरह से इसका बेसिक जो है आप लोगों को तोड़ कर दे दिए हैं, और इसके अलावा और एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके हम लेक्चर के बाद आपको एक क्वेश्चन जो है पॉइंट यानी कि आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और उस पर आप सोल्व कीजिएगा। इससे जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका सब प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।